जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके साथ हरितालिका तीज व्रत की पूजा की बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत सारी सूक्ष्म जानकारी जो कि आपको काम आने वाली है। सबसे पहले अहम जानकारी है तो यदि आपने नई चूड़ी पहनी है तो हल्दी कुमकुम का तिलक कर लीजिए दोनों हाथों में और दूसरा फुलेरा लगा लीजिए। तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, मार्केट में रेडीमेड आता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी की चौकी बिछाकर लाल पीले रंग के कपड़े लगाएं, उसके ऊपर फूलों का अनाज का आसन देकर इस तरह से प्रतिमा को आसन दीजिए, प्रणाम करिए। भगवान शिव परिवार की पूजा इस दिन की जाती है। आप चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा रख सकते हैं। सामने पूजा की सभी सामग्री आप रख लीजिए, कलश साइड में लगा दीजिए। यहाँ पर हमने दीप कलश लगाया हुआ है। अब हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। कलश के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, क्या कैसे बनाया है, वो लास्ट वीडियो में मैंने पूजा की जो सामग्री है उसमें शेयर किया है, तो वो आप ज़रूर देखें। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे और इसी के साथ में हमने धूप लगा लेना है। अब हम जल घुमाकर दीप देवता को प्रणाम करेंगे और साथ ही हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। हल्दी कुमकुम का तिलक, अष्टगंध तिलक, ये सभी चीज़ें हम कलश में, पंचपल्लव में और दीपक में भी लगा लेंगे। और कलश देवता में वरुण देवता का ध्यान करते हुए हम अपने कलश पूजन की विधि शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम कुमकुम टीका लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे और जो हमारे पास पुष्प माला है वो भी हम चढ़ा लेंगे। दोस्तों, कलश के अंदर हमने हल्दी, दुर्वा घास और चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी और थोड़े से अक्षत हमने डाले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। यदि आपके पास माला है तो आप माला भी चढ़ा दीजिए। वस्त्र है, वस्त्र भी आपने चढ़ा देना है। तो हमने यहाँ पर मौली के धागे हैं, ये हम चढ़ा ले रहे हैं और एक फूलों की माला है वो भी हम कलश देवता को इस तरह से चढ़ा दे रहे हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि किधर से लगाएं, तो चलिए इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। कभी कभी दीप जलता रहता है तो नहीं समझ में आता कि कैसे हम अरेंज करें। तो बस यहाँ पर दीप देवता का पूजन समाप्त हुआ। धूप दीप दिखा दीजिए, कुछ मिष्ठान भोग में लगा दीजिए। तो जो हमने यहाँ पे भरपी रखी हुई है वही हम थोड़ा सा लगा देंगे, जल घुमा देंगे। देखिए, ये बेसिक पूजा है, ये हर पूजा में आपको काम आने वाला है। कभी भी नवरात्रि पूजा हो, कोई भी पूजा हो, आपको काम आती है। अब भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नया वाला फुलेरा भी हम इसमें लगा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा ऊपर कर देते क्योंकि इस तरह से अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। तो बस अब हम भगवान गणेश की पूजा, भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी को स्नान करा दिया है। अब हम वस्त्र के रूप में इस तरह से हमारे पास ये देखिए हमने चुनरी ली है। आप चाहें तो मौली के धागे भी पहना सकते हैं। हमने अलग से कपड़ा भी लिया है माता पार्वती के लिए, तो वो भी हम इसमें लगा देंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मौली के धागे भी रख देंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दुपट्टे हमने लगा देने हैं इधर साइड में। अब स्नान के बाद आपको चंदन टीका लगाना होता है, जो तिलक होता है वो, और ये है जनेऊ। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर आपको जनेऊ भगवान गणेश के नाम से और भगवान शिव के नाम से लगा देना है। अब हम पहले तिलक लगा दे रहे हैं भगवान गणेश जी को। दोस्तों, ये हमारा अष्टगंध तिलक है जो कि हम सभी देवी देवता को लगा सकते हैं, माताओं को भी, पुरुषों को भी और भगवान शिव को भी। ठीक है, अब उसके बाद भगवान जी को हम ये कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, माता जी को भी लगाएंगे। इस तरह से इत्र लगाते हुए, तो इत्र आप कॉटन यानी कि रुई में लगाकर भी लगा सकते हैं और यदि भगवान जी ने वस्त्र पहने हैं तो उनमें भी हम इस तरह से इत्र लगा देंगे। ठीक है, इत्र सभी पूजा में आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करने से। अब हम पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। तो हमने संयुक्त माला ली है माता पार्वती और भगवान शिव के लिए। कुछ यहाँ पे फूल हैं तो हमने यहाँ पे गणेश जी के लिए अर्पित कर देने हैं उनके चरणों में। ये है दुर्वा घास, तो यहाँ पे हम रख देंगे। और ये है समीप पत्र, तो बिलपत्र, समीप पत्र, मदार, धतूर, जो भी पत्र आपके पास हो वो सभी आप ले लीजिए और यहाँ पर एक एक अलग अलग करके हम भगवान शिव के यहाँ पे पास में रख देंगे समीप पत्र को। ये है हमारा धतूरा का पत्र, तो ये भी हमने ले लिया है। अब हम जल घुमाकर जितने भी प्रकार बिलपत्र ले लीजिए, घंटी की ध्वनि कर देंगे।
दोस्तों घंटी की ध्वनि पहले भी किया जाता है, हम रात में पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा घंटी नहीं बजा पाते हैं, तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद बारी आती है भोग प्रसाद की। तो जो भी मिष्ठान आपके घर में चढ़ाया जाता हो, जैसे पुए, गुलगुले, मालपुए या फिर गुजिया आदि, तो वो भी आप रख सकते हो। हमने यहाँ पे मौसमी फल लिए हैं और कुछ मिष्ठान यानी कि दूध से बनी मिठाइयाँ। बस भगवान को भोग सामने रख कर लगाएंगे, जल का घेरा बनाएंगे और घंटी की ध्वनि करके प्रणाम करेंगे और निवेदन करेंगे। अब उसके बाद बारी आती है श्रृंगार की। तो देखिए श्रृंगार का जो ये पिटारा है, सुहाग पिटारा इसे बोला जाता है, और ये जो पायल बिछुआ है इसे खोलकर हम यहाँ सामने रख देंगे। अब उसके बाद हमने सिंदूर लगाना है। तो ये पूजा वाला सिंदूर है, माता पार्वती को हमने सिंदूर लगा देना है। विषम की संख्या में 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी आप सिंदूर लगा दीजिए। अब हम प्रणाम कर लेंगे। अब इसके बाद धूप दीप आपको दिखा देना है। तो देखिए एक दीप हमारा जला हुआ है, अलग से धूप हमने इस तरह से दिखा देना है। अभी हम कपूर से आरती करेंगे अलग से दीप लगाकर। अब उसके बाद हमने तांबूल चढ़ाना है। तो जैसे कि 2 लौंग जोड़े से, 1 हरी इलायची और 1 पान के पत्ते में सुपारी रखकर हमने यहाँ पर रख देना है। इसे कहते हैं तांबूल। कभी कभी हम भूल जाते हैं तो आपको बताने के लिए। अब उसके बाद बारी आती है दक्षिणा। तो एक साथ ही हमने सभी को दक्षिणा यहाँ पर रख दिया है। अब जल घुमाकर यहाँ पर ये बेसिक पूजा है, यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त होगी। स्नान, श्रृंगार, भोग, मिष्ठान, धूप, दीप। अब उसके बाद बारी आती है कथा की। तो यहाँ पे हरितालिका तीज व्रत की कथा है। तो ये पुस्तक है, ये तीज व्रत की, आप सभी ज़रूर ले लीजिएगा और इसमें सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो पुस्तक यानी कि कथा सुनने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना है। क्या करना है? हल्का सा गंगा जल तिलक करेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़े से पुष्प, क्योंकि देखिए इसमें भी भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है, तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। अब हमने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेना है। अब यहाँ पर अब अपने हाथों को जोड़कर हम कथा सुनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कथा पुस्तक खोलकर पढ़ लीजिएगा। अभी हम सुना नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए कथा सुनने के बाद अक्षत पुष्प यहाँ चरणों में रख देना है और कथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे। दोस्तों इंतज़ार करिएगा। अब बारी आती है अगियारी की। तो देखिए ये अगियारी आप प्रतिदिन भी करते हैं, उसका भी नियम है, और कभी आप किसी तीज त्योहार पे करते हैं तो भी। तो देखिए ये हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है, उसमें घी से डुबोकर रुई की बाती रखी है, और यहाँ पर जो हमारी सामग्री है बेसिक, उसमें हमने थोड़े से कपूर तोड़ के डाल लिए हैं, और ये कुछ मिष्ठान जो हमने भोग लगाया है अग्नि के माध्यम से हम देवताओं को भी चढ़ाएंगे, और उसमें थोड़े से हम लौंग इलायची डाल देंगे। और ये है ये जो घी का दीपक हमने लिया था उसको हमने प्रज्वलित कर देना। इसको लगाने से हमारा जो अग्नि होता है थोड़ा सा अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है। आप चाहें तो गाय के गोबर का बना उपला जो होता है उसको भी यहाँ पर रखकर हवन अगियारी कर सकते हैं। ये सूक्ष्म अगियारी है, और इस तरह से नमः शिवाय करते हुए आप मंत्र बोल दीजिए, चाहे उमा शंकराय नमः, उमा पार्वती नमः, इस तरह से आप उमा शंकराय करके आप मंत्र का जप करते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करिएगा। तो देखिए 5 बारी, 7 बारी विषम की संख्या में हवन किया जाता है, फिर संपूर्ण हवन डालकर प्रणाम कर लीजिए और जल घुमा दीजिए। तो ये बिल्कुल अगियारी है, सूक्ष्म तरीके से इसे सुबह शाम अपने घर में भी कर सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में, और विशेष तीज त्योहार पर भी आप कर सकते हैं। हमने दोस्तों हवन अलग हटा दिया क्योंकि यहाँ कपड़े वगैरह में जल सकता है। तो बस अब हम कपूर की आरती करेंगे। तो थोड़े से चावल डाल के हमने कपूर डाले हैं इसमें। अब इसे प्रज्वलित करके हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कितनी आरती करें, तो हमने एक ही आरती यहाँ पे हम करते हैं, भगवान गणेश का सिर्फ ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम फिर आरती को शीतलीकरण करके देवी देवताओं को सबसे पहले आरती देंगे, फिर हम शीतलीकरण करेंगे, स्वयं आरती लेंगे। उसके बाद आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पति, सबको आपने आरती इस तरह से दे देना है, सब लोग आरती ले लेंगे। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया था उसको मैंने नीचे ही रखा था, अभी आरती करने से पहले जगह बनाई थी। तो अब हम यहाँ पर प्रणाम करेंगे, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यहाँ पर देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बिना प्रार्थना के कुछ भी संभव नहीं है, तो आपको प्रार्थना ज़रूर करना है ईश्वर से।
अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है कि पूजा के बाद हमें क्या ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, जो आपने मिष्ठान चढ़ाया है, यहाँ पर ये मिष्ठान आपको अपने परिवार में भोग प्रसाद के लिए दे देना है, और जो आपने फल चढ़ाया है वो भी अपने परिवार में भोग प्रसाद के लिए दे देना है। आप चाहें तो थोड़ा सा तोड़कर सामने रख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। एक दीपक आपको ज़रूर जलाकर रखना है, हो सके तो अखंड दीप, यानी इसमें घी भर दीजिए और ये रात्रि में जलता रहता है। यदि आप रात में पानी पीते हैं पूजा के बाद, तो आपको ये बायना हल्दी कुमकुम का तिलक करके कुछ कपड़ा, मिष्ठान, इसके ऊपर कुछ फल मिठाई जो प्रसाद वाला है, इसको रखकर अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा। यदि आपकी सासू माँ आपके साथ में नहीं रहती हैं, तो ये सुबह आप जब सीधा निकालेंगे तो श्रृंगार की सामग्री के साथ ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या आपके घर में और कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसे देकर उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि रात में पानी पीते हैं तो रात में निकालिएगा, वरना सुबह भी आप दे सकते हैं ये पूजन सामग्री आदि हटाने के साथ में। ठीक है, सुहाग हम सुबह लेंगे, सुहाग की वीडियो अलग से आएगी।